मूवी शुरू होते ही दिखाया जाता है कई साल पहले सूरज की किरणों का एक छोटा सा कतरा जमीन पर गिरता है और इस छोटी सी बूंद से एक सुनहरी और जादुई फूल निकलता है। इस फूल में ये खासियत होती है कि ये किसी भी मरीज को ठीक कर सकता है और बूढ़े आदमी को जवान कर सकता है। इसी तरह हजारों साल गुजर जाते हैं और एक नदी के किनारे एक शहर आबाद हो जाता है। इस शहर के बादशाह और मलका से सब लोग मोहब्बत करते थे। उनके घर एक बेबी आने वाला होता है, लेकिन मलका अचानक से शदीद बीमार हो जाती है। इस नाजुक सूरत हाल में हर कोई यही सोच रहा था कि काश कोई मौजज़ा हो जाए, और वो मौजज़ा वही सुनहरी और जादुई फूल था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गोथेल होता है, उसने अपनी जवानी को 1000 साल तक कायम रखने के लिए उस सुनहरी फूल की ताकत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया और ना ही किसी से जिक्र किया कि उसके पास ये फूल है। वो बूढ़ी औरत जब भी फूल के आगे मंत्र पढ़ती थी वो जवान हो जाती थी। बादशाह के सिपाही इस सुनहरी फूल को हर तरफ तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें वो फूल मिल ही जाता है। वो इस सुनहरी फूल को पानी में मिलाकर मलका को देते हैं। पानी को पीकर मलका बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर एक बहुत प्यारी सी शहजादी दुनिया में आती है जिसके बाल बहुत ही प्यारे और सुनहरी रंग के होते हैं। उसका नाम रापुंजेल होता है। उसकी बर्थडे पर बादशाह और मलका एक आसमानी लालटेन छोड़ते हैं। ये उस जगह की रिवायत बन जाती है। अब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक। फिर वो बूढ़ी औरत गोथेल शहजादी के पास आती है और वो उसके बाल पकड़कर वही अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह वो समझ जाती है कि इस फूल की जादुई ताकत शहजादी के बालों में आ गई है। गोथेल शहजादी को अगवा करके महल से फरार हो जाती है। बादशाह और उसके सिपाही हर जगह शहजादी को तलाश करते हैं, लेकिन शहजादी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि गोथेल उसे बहुत दूर एक जंगल के मीनार में अपनी बेटी के तौर पर पाल रही थी और गोथेल उस सुनहरी फूल को दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी। इसलिए उसने कभी शहजादी को मीनार से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उस मीनार की दीवारें सब चीजों को छुपा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ बादशाह और मलका हर साल शहजादी की सालगिरह पर आसमानी लालटेन छोड़ा करते थे, इस उम्मीद के साथ कि उनकी बेटी एक दिन वापस आएगी। फिर मंजर बदल जाता है और दिखाया जाता है कि शहजादी बड़ी हो गई है। उसका एक दोस्त पास्कल होता है। वो सारा दिन उस बड़े मीनार में अपने दोस्त के साथ अकेली रहा करती थी। एक दिन दिखाया जाता है कि एक चोर जिसका नाम राइडर होता है महल में जाकर शहजादी का ताज चुरा लेता है और वहां से फरार हो जाता है। फिर बादशाह के सिपाही भी उसके पीछे भागने लगते हैं ताकि उससे वो ताज वापस ले सके। राइडर अपने दोस्तों को धोखा देकर ताज लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ शहजादी अपनी सालगिरह पर गोथेल से उन आसमानी लालटेनों को देखने की ख्वाहिश करती है, लेकिन गोथेल हर बार उसे हमेशा मना कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि राइडर दौड़ते दौड़ते उस टावर तक पहुंच जाता है जहाँ शहजादी रहती है। शहजादी डर के मारे राइडर के सर पर फ्राई पैन मारकर बेहोश कर देती है। उसी वक्त गोथेल भी वहां आ जाती है और वो शहजादी को अपने बालों के नीचे लटकाने को कहती है ताकि गोथेल उसे पकड़कर ऊपर आ सके। फिर रापुंजेल उसे अपने बालों के जरिए ऊपर खींच लेती है। अब रापुंजेल अपनी सालगिरह पर आसमानी लालटेन देखने के बजाय पेंट्स लाने की ख्वाहिश करती है। गोथेल कहती है मुझे ये पेंट्स बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और मुझे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं उन्हें ले आती हूँ, लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। गोथेल शहजादी के लिए पेंट्स लेने चली जाती है। तब तक राइडर को भी होश आ जाता है और वो रापुंजेल से कहता है कि मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि भागते हुए और खुद को बचाते हुए इस मीनार पर चढ़ा था और तुमसे सामना हो गया। वो रापुंजेल से अपने चोरी शुदा ताज के बारे में पूछता है। रापुंजेल उसके साथ डील करती है कि अगर तुम मुझे आसमानी लालटेन दिखाकर सही सलामत वापस यहाँ ले आओगे तो मैं तुम्हें वो ताज वापस कर दूंगी। उनके दरमियान डील डन हो जाती है और फिर रापुंजेल उस पर भरोसा करते हुए उसके साथ चली जाती है। वो पहली बार आजाद माहौल का तजर्बा करके बहुत इंजॉय करती है और वो खाना खाने के लिए राइडर की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोथेल जंगल में बादशाह के घोड़े को देख लेती तो उसे रापुंजेल का ख्याल आता है और वो वापस टावर की तरफ भागती। वो रापुंजेल को आवाज देती है, लेकिन रापुंजेल तो मीनार में होती ही नहीं, तो वो टावर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन रापुंजेल उसे मीनार में भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ रापुंजेल और राइडर उस जगह पहुंच जाते हैं। राइडर का मकसद रापुंजेल को इतने बड़े और अजीबोगरीब इंसान दिखाकर डराना ही था। राइडर का ख्याल था कि रापुंजेल ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वो वापस चलने को कहेगी, लेकिन यहाँ आकर वो खुद फंस जाता है। उसके मोस्ट वांटेड वाले पोस्टर हर जगह लगे होते हैं। वो लोग इनाम के लालच में राइडर को पकड़ लेते हैं, यानी उनके बदले उन्हें इनाम मिलेगा। वो अपने एक साथी को सिपाहियों को बुलाने के लिए भेजते हैं। रापुंजेल उनको अपनी डील के बारे में बताती है कि राइडर मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ले जा रहा है, उसे सिपाहियों के हवाले ना किया जाए। क्या आप लोगों को कोई एहसास नहीं है कि जब ख्वाब अधूरे रह जाएं तो क्या होता है? ये सुनकर सब जज्बाती हो जाते हैं और वो रापुंजेल से दोस्ती कर लेते हैं। वो उसे अपने अपने ख्वाबों के बारे में बताते हैं। उसी वक्त सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही राइडर को तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उस होटल में लोगों को राइडर और रापुंजेल पर तरस आ जाता है और वो उन्हें खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं और सिपाहियों को वहां से कुछ नहीं मिलता। लेकिन बादशाह का वही घोड़ा वहां आकर हर जगह को सूंघने लगता है ताकि राइडर को ट्रैक किया जा सके। आखिरकार वो खुफिया रास्ता मिल ही जाता है। सिपाही वो घोड़ा और राइडर के दोस्त राइडर और रापुंजेल का पीछा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उन्हें तलाश कर ही लेते हैं। फिर राइडर और सिपाहियों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान नदी का बंध भी टूट जाता है। वो दोनों भागते हुए गार में पहुंच जाते हैं
اور ایک بہت بڑی چٹان کی وجہ سے غار کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ غار آہستہ آہستہ پانی سے بھرنے لگتا ہے۔ راپنزیل پریشان ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے رائڈر بھی پھنس گیا ہے اور اس سے سوری کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں رائڈر راپنزیل کو اپنا ریئل نیم بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اصل نام یوجین ہے۔ راپنزیل بھی اسے بتاتی ہے کہ میرے بالوں میں جادوئی طاقتیں ہیں، جب بھی میں گاتی ہوں یہ چمکنے لگتے ہیں۔ تب راپنزیل ان جادوئی الفاظ کو گانا شروع کر دیتی ہے، پھر غار میں روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس روشنی کے ذریعے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر باہر آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ گوتھیل ہوٹل والے سے پوچھنے کے بعد راپنزیل اور رائڈر کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اسے رائڈر کے وہ چور دوست مل جاتے ہیں جو تاج واپس لینے کے لیے رائڈر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں وہ تاج دے دیتی ہے جو اسے ٹاور سے ملا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس تاج کی قیمت سے زیادہ رقم بھی دے سکتی ہوں، لیکن تم صرف اسی تاج سے ہی خوش ہو۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ راپنزیل اپنے بالوں کو رائڈر کے ہاتھ کے گرد باندھ کر وہی جادوئی الفاظ پڑھتی ہے۔ جب اپنے بال کھولتی ہے تو اس کا زخم بالکل بھر جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خفیہ پاورز تھیں۔ لیکن یوجین یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ راپنزیل بتاتی ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بچپن میں لوگ میرے بال کٹوانا چاہتے تھے کیونکہ میرے بال بہت پرکشش تھے۔ اگر میرے بالوں کو کاٹ دیا جاتا تو ان میں سے جادوئی طاقت ختم ہو جاتی، اس لیے میں کبھی اپنے گھر یعنی اس مینار سے باہر نہیں نکلی۔ اور یوجین اسے اپنی کہانی سناتا ہے۔ جب یوجین لکڑی لینے کے لیے جاتا ہے تو گوتھیل وہاں آ جاتی ہے اور وہ اسے زبردستی ٹاور پر واپس آنے کو کہتی ہے۔ جب راپنزیل واپس آنے پر تیار نہیں ہوتی تو گوتھیل اسے وہ تاج دیتی اور کہتی ہے تم چیک کر لو، رائڈر تمہیں اس تاج کی خاطر چھوڑ دے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو تم کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہی تھی۔ اب بادشاہ کا گھوڑا رائڈر کو پکڑنے آ جاتا ہے تو راپنزیل گھوڑے سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے آج کے دن نہ پکڑو۔ اسی طرح راپنزیل اور اس گھوڑے کی بھی دوستی ہو جاتی ہے۔ راپنزیل اپنی برتھ ڈے کو بہت انجوائے کرتی ہے اور وہ ان آسمانی لالٹینوں کا رات میں انتظار کرتی ہے۔ اس کا خواب آج رات پورا ہونے والا تھا۔ رائڈر اپنے دوستوں کو وہ تاج واپس کرنے چلا جاتا ہے جو اسے راپنزیل نے دیا تھا، لیکن رائڈر کے دوست اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ راپنزیل کو بتاتے ہیں کہ رائڈر وہ تاج لے کر فرار ہو گیا ہے۔ اسی دوران گوتھیل بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے، پھر راپنزیل اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ رائڈر کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رائڈر کو اپنے دوستوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ گوتھیل نے ہی ان کو ایسا کرنے کو کہا تھا۔ رائڈر سمجھ جاتا ہے کہ راپنزیل مصیبت میں ہے، وہ اس پرانی چڑیل یعنی گوتھیل کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف راپنزیل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہی شہزادی ہے اور گوتھیل اس کا استعمال کر رہی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزادی کے وہی ہوٹل والے فرینڈز اور گھوڑا رائڈر کو بچانے کے لیے محل پہنچ جاتے ہیں اور اب انہیں راپنزیل کو بچانا تھا۔ رائڈر ٹاور تک پہنچ جاتا ہے لیکن گوتھیل نے راپنزیل کو وہاں رسیوں سے باندھ رکھا ہوتا ہے اور گوتھیل رائڈر پر چاقو سے وار کر دیتی ہے اور راپنزیل کو زبردستی وہاں سے لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ راپنزیل گوتھیل سے کہتی ہے کہ تم یوجین کی جان بخش دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، اور راپنزیل یوجین کو بچانے کے لیے اس کے پاس آتی ہے تو یوجین اس کے بال کاٹ دیتا ہے اور اس کے بالوں میں سے جادوئی طاقت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب گوتھیل بوڑھی نظر آنے لگتی ہے اور خوفزدہ ہو کر اسی مینار سے گر کر مر جاتی ہے اور یوجین بھی بچ جاتا ہے اور راپنزیل اپنے ریئل پیرنٹس یعنی بادشاہ اور ملکہ کو واپس مل جاتی ہے، اور اسی طرح اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔